हम पढ़ते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन पता नहीं क्यों एग्जाम टाइम में जब भी किसी चीज का क्रम पूछता है या मैचिंग में आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और ये प्रॉब्लम ज्यादातर स्टूडेंट्स की होती है। हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और मेरी क्लास का मोटिव ना सिर्फ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराना है, बल्कि फैक्ट्स को, कलेक्शन को नहीं बल्कि सेलेक्ट करके फैक्ट्स को याद कराना है और उन सारे क्वेश्चंस को इतने अच्छे से कंठस्थ करा देना है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में कितने भी प्रेशर में हो, आप गलती से भी गलत नहीं कर सकते हैं। तो आज कोडिंग की क्लास में आज का टॉपिक है उत्तर मुगल काल, यानी मुगलों के पतन से 3 सेक्शन है जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, पीसीएस का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो या फिर किसी भी तरह का एग्जाम हो। अगर उत्तर मुगल काल प्री एग्जाम के सिलेबस में है तो ये 3 जो सेक्शन है वहां से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है उत्तर मुगल बादशाहों का क्रम, और आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है और आपको लगाना होता है पहले से बाद, मतलब कौन से मुगल बादशाह पहले थे और कौन से बाद में आए। और ये बादशाहों की लिस्ट इतनी लंबी है कि आप उस क्रम को उल्टा पुल्टा करके आ जाते हैं। तो इसकी एक कोडिंग है, उसको नोट डाउन कर लीजिए। वहां जहां सियार दिखा, वहां बहा जहां सियार दिखा, मोहम्मद अहमद गिर गए। वहां जहां सियार दिखा, मोहम्मद अहमद गिर गए। आलम यह था कि अकबर को बहादुरी दिखानी पड़ी, मतलब सियार देखते ही मोहम्मद और अहमद गिर गए और ऐसी कंडीशन हो गई, ऐसा आलम हो गया कि अकबर को बहादुरी दिखानी पड़ी। ये कोई कहानी नहीं है, ये मुगल बादशाहों का क्रम है। अब कैसे है ये क्रम? वहां, वहां मतलब बहादुर शाह। मैंने पिछली क्लास में उत्तर मुगल काल के सारे मुगल बादशाहों के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की क्लास ली है और उससे पहले पूरा उत्तर मुगल काल एक कहानी, एक मूवी की तरह आपको सुनाइए, ताकि आपका कोई भी कंसेप्ट जो है ना, वो कोई भी डाउट ना रह जाए। तो बहा बहादुर शाह, जहां जहांदार शाह, लिखते जाइएगा। बहा बहादुर शाह, जहां जहांदार शाह, सियार फर्रुखशियर, मोहम्मद मोहम्मद शाह, अहमद अहमद शाह, गिर आलमगीर। और ये आलम क्या है? 2 बार आलम आ गया, एक बार ये आलमगीर है इसलिए मैंने उसका गिर लिया, और ये जो आलम है ये शाह आलम का आलम है, इसलिए कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने उसका उसका गिर लिया है। शाह आलम, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह, यानी वहां जहां फर्रुखशियर दिखा, वहां जहां सियार दिखा, मोहम्मद अहमद गिर गए। आलम यह था कि अकबर को बहादुरी दिखानी पड़ी। अब आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें क्रम लगाइए। फर्रुखशियर, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह, और शाह आलम। तो आप कैसे क्रम लगाइएगा? आपको कहानी याद आएगी। वहां जहां, तो वहां तो आ गया यानी कि नंबर 1 पर है। जहां, जहां तो है नहीं। सियार दिखा यानी सियार आ गया दूसरे नंबर पे। वहां जहां सियार दिखा, मोहम्मद अहमद गिर गए, मोहम्मद और अहमद भी नहीं है इसमें, गिर भी नहीं है इसमें, आलमगीर भी नहीं है। और आलम यह था कि अकबर को बहादुरी दिखानी पड़ी, तो आलम आ गया यानी 3 नंबर पे आलम है, और अकबर को बहादुरी दिखानी पड़ी यानी कि चौथे नंबर पे अकबर द्वितीय है। तो आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना आपका। तो ये कोडिंग को आप नोट डाउन कर लीजिए। अब चलते हैं दूसरे कोडिंग की तरफ। दूसरा कोडिंग है जो कि टाइटल से संबंधित आता है, मैचिंग, और मैंने पिछले क्लास में, फैक्ट्स की क्लास में, उन सारे टाइटल को बहुत अच्छे से आपको बताया है। आप उसकी लिंक नीचे दी हुई है, आप मेरे चैनल पर विजिट करिए, आपको वो क्लास मिल जाएगी। तो ये कोडिंग पहले लिख लीजिए। बेखबर बहादुर, बहादुर है पर बिल्कुल बेखबर है। जहां देखो मूर्खता करता है। सियार दिखा नहीं कायर को, और मोहम्मद रंगीला, ये 4 कोड हैं। बेखबर बहादुर, कौन बेखबर है? बहादुर बेखबर है, यानी कि बहादुर शाह को जो है वो टाइटल दिया गया बेखबर का। इसके बाद जहां देखो मूर्खता, लंपट मूर्ख, लंपट मूर्ख किसे कहा गया? जहांदार शाह को कहा गया लंपट मूर्ख, क्योंकि जहां देखो मूर्खता करता रहता है। सियार दिखा कायर, किसको कायर कहा गया है? फर्रुखशियर को कायर कहा गया है,
क्योंकि सियार क्या है, फर्रुखशियर है, और कायर किसको कहा गया है, फर्रुखशियर को कायर कहा गया है। इसके बाद रंगीला किसको कहा गया, मोहम्मद शाह। आपने इसको नोट डाउन कर लिया, नोट डाउन कर लीजिए। बेखबर कौन था, बहादुर जो था वो बेखबर था, बहादुर शाह बेखबर। मूर्ख, लंपट मूर्ख कौन था, जहां देखो मूर्खता करता रहता था, कौन, जहांदार शाह। कायर कौन था, सुसियार देखते ही कायरता आ जाती थी उसके अंदर, फर्रुखशियर के अंदर। और रंगीला कौन था, तो मोहम्मद शाह जो है वो रंगीला था। तो ये दूसरा कोडिंग है जो कि मैचिंग में आता है, इसलिए इसको कंफ्यूजन होना किसी भी तरह से जायज नहीं है आपके लिए। तीसरी कोडिंग क्या है, युद्धों का क्रम आता है, क्रम से लगाने या मैचिंग करने के लिए आता है। तो युद्धों का क्रम का कोड है, नादिर अहमद को 3 बार पानी पिलाने बक्सर गया। ये उत्तर मुगल काल के युद्धों का क्रम है। नादिर, नोट डाउन कर लीजिए, नादिर अहमद को 3 बार पानी पिलाने बक्सर गया। नादिर अहमद को 3 बार पानी पिलाने बक्सर गया। अब नादिर से क्या है, ये है नादिर शाह का आक्रमण, ये हुआ था 1739 में, ठीक है। उसके बाद अहमद शाह का आक्रमण हुआ। उसके बाद अहमद शाह का आक्रमण कब हुआ, मैंने आपको बताया पिछली बार, पिछली क्लास में, को 3 बार पानी पिलाने बक्सर गया। ये 3 बार क्यों है, क्योंकि ये पानीपत का तृतीय युद्ध है। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ उसके बाद, और उसके बाद हुआ बक्सर का युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ, 1761 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ, 1764 में। तो आपसे अगर क्रम पूछा जाए, इनमें से क्रम लगाइए, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, पानीपत का तृतीय युद्ध, बक्सर का युद्ध, और नादिर शाह का आक्रमण या करनाल का युद्ध कर लीजिए, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में करनाल का युद्ध बताया है। तो इसका क्रम लगाना है, मान लीजिए नादिर शाह भी देता है तो, ठीक है। तो अब जैसे ही आप इसको देखिएगा आपको एग्जाम में कंफ्यूजन होने लगा, लेकिन आपको अगर कोडिंग याद रहेगी तो नादिर अहमद को, तो फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा, नादिर अहमद को 3 बार पानी पिलाने कहाँ गया, बक्सर गया। क्रम लग गया ना, 1 2 3 4 कंप्लीट। तो इसका भी क्रम लगा सकते हैं आप, इसका भी आप टाइटल मैचिंग बहुत इजीली कर सकते हैं, और युद्धों का भी क्रम बहुत आसान तरीके से लगा सकते हैं अगर ये 3 कोडिंग आप नोट डाउन कर लें। तो एक छोटी सी डायरी बनाइए जो सिर्फ कोडिंग की डायरी हो, और उसको अपने पास रखिए, बैठे बैठे जब मन हो उस कोडिंग को रिवीजन कर लीजिए, ताकि आपको कोड याद रहे। अगर कोड याद रहेगा तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए एग्जाम में अच्छे नंबर लाना और क्वालिफाई करना। तो आज की क्लास का ये कोडिंग उस डायरी में नोट कर लीजिए, और आपके कोई डाउट, कोई क्वेश्चन रह गए होंगे तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में या मेरे मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप करके या फिर आप मुझे मेल करके पूछ सकते हैं, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में क्वेरी क्वेश्चन जरूर होने चाहिए, और एज अ टीचर मेरा काम है कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूं। तो ये हो गए उत्तर मुगल काल के तीनों क्लासेस कंप्लीट। पहले मैंने आपको मूवी दिखाई, उसके बाद मैंने आपको फैक्ट्स बताए, और तीसरी क्लास में मैंने आपको कोडिंग बताई। ऐसे ही सारे टॉपिक की क्लासेस चलेगी। तो अगर इन क्लासेस को रेगुलर बेसिस पे देखना है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी क्लासेस की वीडियो अपडेट आपको मिल जाए। और अपने डाउट्स, अपने क्वेरीज मुझसे जरूर पूछिए। पुरानी सारी क्लासेस देखने के लिए मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करिएगा।